हाथ में रहते हैं कि कब फ़ोन छीन ले, कि उसके आसपास आपको कुछ नहीं मिलेगा, ओनली वन बस एरो बस। बोलो क्या बोल रहे हो, क्या दाने दे दे के क्या होता है भाई? तुम बोल रहा है तो तेरे को इंग्लिश आनी चाहिए भाई। अगर इतनी इंग्लिश बोलनी सीख लेते, इंग्लिश ढंग से पढ़ लेते, पास तो हमने दाने दे दे के किया है। दाने क्या होता है? दाने कणक, जैसे हमारे वहाँ पहले कहावत थी भाई, दाने दे के पास हुआ है, मतलब कि पैसे दे के हमने मास्टरों के साथ सेटिंग करके पर्चियाँ चला के तब पास किए हैं। इतनी इतनी पर्चियाँ जाती थी भाई ये इनकी ना 75% आई थी क्या 12वीं में ना, नॉन मेडिकल में। नॉन मेडिकल में 75% आई थी। तो मैंने पूछा कि तुम्हारी 12वीं में कितने परसेंटेज आई? तो उन्होंने बोला 75%। तो मैंने बोला हाँ भाई चलो ठीक है भाई, बंदा पढ़ाई में अच्छा होगा। तो अब पूछ रहा हूँ मैं कि वो 75% कैसे आई? तो बोल रहे भाई पैसे देख के। भाई नॉन मेडिकल से कर रखी है। अच्छा चलो ठीक है एक और तेरे को पता है, मैंने सिंगापुर से हायर डिप्लोमा कर रखा है। हाँ तो इन्होंने एक और बात और, इन्होंने सिंगापुर से हॉस्पिटैलिटी का हायर डिप्लोमा कर रखा है। और वो कैसे करेगा? मैट्रिक के साथ। मैट्रिक वो कैसे करेगा? कॉपी पेस्ट के साथ। वो भी कॉपी पेस्ट करके। भाई डॉक्यूमेंट में चलता बस कागज के टुकड़े हैं, कागज है बस। तो भाई इन्होंने क्या नाम है, जो एक मोटिवेशनल है ना वीडियो में, उसका नाम भूल गया, उसको बहुत सीरियस ले लिया है। डिग्री डजंट मैटर वाला सीन है। डिग्री तुम्हारी औकात का पता नहीं लगा। भाई दाती घास वाले बंदे हैं, ठीक है? भाई ने बोला ना दाती घास वाले, ठीक है? अरे नया डायलॉग मिल गया मेरे को जाने के लिए, यार घास काटने वाले को क्या पता हो। नहीं भाई बट वो वाली बात सही, लेकिन भाई स्ट्रगल है, हर बंदे का अलग अलग स्ट्रगल है। इनका भी बहुत तगड़ा स्ट्रगल है, वो मेरे को भी पता है, इन्होंने मेरे को बता रखा। तो ये घास चलाने वाला तो भाई वो मैं ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई उधर जाके थोड़ा ऑफेंसिव नहीं है। क्या कहाँ? उसको तो नेक्स्ट ऑर्डर लग गया। कॉफ़ी की इतनी चुल लग गई मेरे को, इतनी चुल लग गई, इतनी एडिक्शन हो गई मेरे को कॉफ़ी की, मैं कॉफ़ी ही लेते जाऊँ। ओ ये देखो प्योर बेकरी, यहाँ पे सारा बेकरी का सामान वगैरह बनता है। क्या नाम है इसका? होटल पैट्रिक बेकरी, होटल पैट्रिक बेकरी। नहीं यहाँ से नहीं ले रहा, कॉफी पीनी इधर से, यहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तो अभी कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो फर्स्ट वी गो फॉर अ कॉफ़ी रन। नाउ वी आर गो फॉर अ कॉफ़ी रन। भाई यहाँ पे इतनी स्पोर्ट्स बाइक है, तुम पूछो मत। बंदे मैं अगर कावासाकी ट्रैम, क्या हुआ? हाँ ठीक है। तो भाई कॉफ़ी की लत लग चुकी है, अब कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ फिलहाल। ढूंढते पहले लपापा उससे तो पी ली थी, अभी दूसरी जगह ट्राई करते हैं। भाई ये देखो कार्ड की हालत, इन्होंने एक बार ये वॉशिंग मशीन में धो दिया था, देखो छेछा। तो यार घास काटना तो कहाँ पता होगा, पहली बार तो बैंक अकाउंट खुला इन्होंने यूरोप में। फाइनली इतनी मशक्कत के बाद फाइनली हमारी कॉफ़ी हमारे हाथ में। क्या नाम है? घास काटने वालों के साथ ब्लू गुराड करके ऐसा कुछ है। अगर तो मैच चलता रहेगा तो बट कोई दिक्कत नहीं, आई विल मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्या घास काटना। बेचारे उनसे लगे बड़े अकेला। क्या सिखाओगे घास काटना? घास काटने वाले हैं, पहली बार छाछ पीने वाले, पहली बार कॉफ़ी पी रहे हैं तो होता है। छाछ भोसड़ी के छाछ से मैं पिया कभी? छाछ हमने छाछ पी है भाई, हमने मीठी भी पी है, नमकीन भी पी है। यहाँ बैठे, हाँ यहाँ बैठना। फाइनली भाई कॉफ़ी हमारे हाथ में है। The next day. Finally we are land in the Paris and मतलब इस फ्लाइट के अंदर बंदे के ऊपर बंदा दिखाई दे रहा है, इतना सारा रश चेक कर रहे हो। पेरिस का एयरपोर्ट तो ऐसा खचाखच भरा हुआ है कि पूछो मत, ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट नहीं है बस टर्मिनल है। इतने सारे लोग बैंकर चेकआउट में। हाय गुड मॉर्निंग। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड फ्लाइट की ज़्यादा वीडियोस वगैरह मैंने बनाई नहीं है, तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ पेरिस से। तो जी हाँ, मैं पेरिस पहुँच चुका हूँ फाइनली। आई एम लैंडेड इन पेरिस। और भाई एक बार तो मैं अंदर का माहौल दिखाता हूँ मैं, भाई साहब इतनी तगड़ी भीड़ है। एग्जिट यहीं से है ना? ये तो चलो एग्जिट एरिया है। तो भाई बहुत भूख लगी थी, तो इसलिए मैंने एक क्रोसो का प्राइस चेक करो। एक क्रोसो €2.45 का, और इनके लिए मैंने ऑर्डर किया है सिनेमन रोल, जो कि €3.40 का। 300 का एक सिनेमन रोल। तो भाई ये है पॉल, ये आई थिंक दिल्ली में भी है, बहुत फेमस है यार। ये वाला
मेरी फेवरेट कैपेचिनो, पर ये बहुत छोटा है, इससे पेट भर जाएगा तुम्हारा। पीछे तो वेज का भी है पर भाई 70-70 यूरो है। तो भाई यहाँ पे मतलब ये सबसे सस्ता प्राइस यहाँ पे यही है, बाकी वो दूसरी वाली बेकरी थोड़ी महंगी है। रेस्टोरेंट दी फॉर्मी जो भी नाम है, ये सही है क्या? ये तुम्हारे यहाँ भी मिलते हैं? अरे कर लेंगे, बैठ कर लेते हैं। तो फाइनली हम पेरिस लैंड कर चुके हैं और भूख लगी थी, तो मैंने तो फिलहाल एक कॉफ़ी और एक क्रोसो ऑर्डर कर रखा है। और अभी मैंने दोस्त को कॉल करा है, तो देखते हैं कि यहाँ पे मतलब बस वगैरह का क्या सीन है, यहाँ पे डेली पास कितने का बनता है और 1 वे टिकट का क्या सीन है। देखता हूँ, कॉल करके बताएगा, फिर उस हिसाब से चलते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठ रहे हैं और कॉफ़ी इंजॉय करते हैं अपनी। भाई यहाँ पे लेकिन ठंड बहुत है भाई पेरिस में, और अच्छा मैंने पहले की जैकेट बाहर निकाल रखी है, तो लेट्स सी क्या सीन बनता है। सो फाइनली में जो बस मिली है 1 वे की मिली है और इसका प्राइस 18 यूरो। और एक दूसरी बस मिलती है, सॉरी पासिस भी अलग अलग हैं यहाँ पे। अगर ना बात हो रहा था वाली बस में चढ़ना, तो हमने एयरपोर्ट से एरोबस ली, और एरोबस जो हमें ये कौन सा स्टेशन है, ये सेंट डेनिस यूनिवर्सिटी, तो इस स्टेशन में आके बस रुकती है। और यहाँ से आपको ये वाला कार्ड लेना पड़ता है सिटी में जाने के लिए, अगर आपको आईफेल टावर वगैरह देखने में जाना है। लेकिन भाई पहला एक्सपीरियंस मेरा अगर मैं बात करूँ पेरिस की, तो भाई बिल्कुल थका हुआ सिस्टम है, थका हुआ। अभी हम बार्सिलोना विजिट करके आए थे, वहाँ की बसेस की सर्विसेज और ट्रेन की सर्विसेज 1 नंबर की थी, लेकिन यहाँ का बिल्कुल थका हुआ है। यहाँ लोग ऐसे लाइन लगा के खड़े हो रखे हैं, किसी ये गार्ड चल नहीं रहे हैं। तो ये वाला कार्ड होता है, ये 2 यूरो 50 सेंट का 1% का नहीं, 2 यूरो का है। आपने कितने यूरो पे करे? 9 यूरो पे। तो 9 यूरो का भाई 2 बंदों का, अभी बार बार रिन्यू होता रहेगा अगर हमें कहीं और ट्रैवल करना। तो भाई यहाँ का मेट्रो स्टेशन इतना कन्फ्यूजिंग है ना, पूछो मत। अभी इतनी जगह एग्जिट बना रखे, लेकिन एग्जिट किसी से हो ही नहीं पा रहे। फाइनली क्या एग्जिट मिला हुआ पूछ पाछ के, तो कन्फ्यूजिंग है। अब यहाँ से बस लेंगे 42 नंबर, और हमें लेके जाएगी नेक्स्ट स्टॉप में, और वहाँ से हमें दोबारा एक और बस लेनी पड़ेगी फॉर द आईफेल टावर। क्या है वो पैलेस था, तो कह रहे हैं महाभारत का युद्ध। तो मैं बोला हाँ महाभारत को तो यहाँ फ्रांस में लड़ने के लिए आए थे। भाई कहीं भी पहुँच सकते हैं, वो इंडियन थे ना। इंडियन तेरे को पता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं बसता नहीं, वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। तो भाई इंडियन सोर्स से डायल होते हैं भाई, वी कैन डू एनीथिंग, है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ से बस लेनी है 42। तो भाई फ़िलहाल बात कर लेते हैं। सीन ऐसा है कि सबसे पहले हमने बार्सिलोना से, हमारी फ़्लाइट थी, हमने बार्सिलोना से फ़्लाइट ली, हम फिर डायरेक्ट हम पेरिस लैंड हुए। फिर वहाँ से आपको एरो बस लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके आसपास आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओनली 1 बस एरो बस, जो कि आपको एयरपोर्ट से मिलेगी, वो आपको डायरेक्ट सिटी में लेके आएगी। सिटी से फिर आपको मेट्रो स्टेशन मिलेगा, सेंट डेनिस यूनिवर्सिटी, वो मेट्रो स्टेशन भी, वहाँ पे नीचे जाके आपको कार्ड बनाना पड़ेगा। कार्ड दिखाना, तो ऐसा कार्ड बनेगा। ये 9 यूरो का 2 पर्सन के लिए, तो इसमें बस टिकट और ट्रेन टिकट दोनों होता है। तो अभी ये 1 वे का, अगर हमें दोबारा आना पड़ेगा तो ये हमें दोबारा से रिन्यू करना होगा। तो ऐसा सीन है भाई, इतना कंफ्यूज वाला सिस्टम है, इतना कंफ्यूज पूछो मत भाई। मेट्रो उधर जाना है, इतने सारे एग्जिट ओ भाई। और अभी भी हम गलत जगह में खड़े हैं, अभी हमें शायद से वहाँ जाना है उस जगह पे। सेम देखो यहाँ पे हर जगह ये वाली बस भी आपको मिलेगी यहाँ पे, इसका नाम है रॉक बस। और ऐसी ही आपको बार्सिलोना में भी मिलेगी और इटली में भी मिलेगी। तो अभी हमें सारे स्टेशन में खड़े होना है, वहाँ से बस आएगी, देन हमें लेके जाएगी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जहाँ से हम आईफेल टावर जाएंगे। ऑटम यहाँ पर ऐसा ऑटम भाई, लेकिन यहाँ पे सर्दी है। ये नया बंदी से लगा हुआ है, देखो नई बंदी क्या बन गई, नई बंदी क्या बन गई, बंदी से लगा पड़ा है। हमारी फ्लाइट मिस होते होते रहेगी इन लोगों की वजह से। 15 मिनट का टाइम है, भयंकर वहाँ चाय पी रहे थे और हमारी फ्लाइट मिस होते होते रहेगी। लास्ट बंदे हम दोनों ही थे, वो बुला रहे थे। जब हम पहुँच गए, फिर फ्लाइट में बैठे, और मैं तो सो गया भाई, क्योंकि मैं सोया नहीं था रात को। तो वही अभी हम खड़े हैं यहाँ पे इस वाले स्टेशन में, और हमें जाना है यहाँ पे। और फिर ये रहा आईफेल टावर यहाँ पे, यहाँ से जाना अपने को टावर ईफिल पे।
अरे तो ये थोड़ा पास पड़ेगा ना इससे। अच्छा इसमें चल जाएंगे। हाँ तो यहाँ से पास पड़ेगा, फिर यहाँ से 2-5 मिनट की वॉक है, फिर यहाँ पे पहुँच भाई जाएंगे। इधर चाय पकोड़े का प्रोग्राम होता है टावर इफिल इस स्टॉप पे, इधर पे नहीं होता। चलो चाय पकौड़े इधर ही खा लेंगे आज। ये देखो भाई बाइक राइड, सुबह सुबह बाइक राइड चल रही है लोगों की। मौसम कुछ ऐसा है ठंडा ठंडा। बार्सिलोना में तो गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे सही मौसम हो रहा है। तो भाई अभी टिकट ख़त्म हो गई थी, तो कार्ड ऐसे लेते हैं यहाँ पे रिफ़िल कराने के लिए। जस्ट टिकट को वहाँ पे रखो, तो इसको बार बार रिन्यू कराना पड़ेगा। तो हमने, क्योंकि हम एक दिन के लिए हैं यहाँ पे, तो इसको हमने बोला क्या पूरा पास खरीदना, फिर इसको रिन्यू कराते रहेंगे। अब 2 टिकट इसकी ले रखी है, बस की और ट्रैम की, जिसमें बस और ट्रैम। अभी जो पहले वाला लिया था वो वाला खाली बस ट्रैम के लिए था ना, अब ये बस ट्रैम ट्रेन सब के लिए है। तो लो भाई फाइनली पेरिस पहुँच चुके हैं, आईफल टावर के जस्ट सामने। और ये देखो यहाँ पे सारे क्रूजेज़ वगैरह भी चलते हैं, मतलब क्रूजेज़ बोले तो ये छोटे छोटे क्रूज़ चलते हैं आपको घुमाने के लिए। मतलब ये पानी का पूरा कैनाल का टूर देंगे तुम्हें। अगर आप लोग आते तो यहाँ से कैनाल का टूर भी ले सकते हो पानी वाले में। और अरे हटाओ पहले से। और मेरे ठीक उस तरफ आईफल टावर है। तो जो आपने बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी ब्रिज वगैरह, तो वहाँ से मैं एक बार शॉट लेके दिखाता हूँ तुम्हें। अब उतनी सर्दी नहीं लग रही, पहले इतनी सर्दी थी। बड़ी मेहनत बड़ी मशक्क़त के बाद पहुँच चुके हैं हम एक इस लोहे के खंभे को देखने के लिए। और पेरिस को कहते हैं, ऊपर भी जाते हैं क्या उधर? हाँ ऊपर भी आने की टिकट लगती है। तो पेरिस को कहते हैं बेसिकली सिटी ऑफ लव, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रेमी जोड़े आते हैं शादी का शूट कराने, प्री वेडिंग शूट, पिक्चर्स। ऊपर जाने के लिए टिकट लगती है। और लो भाई चेक करो, देखो अभी क्लियर नहीं दिख रहा, हम क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं तो मस्त दिखेगा। अभी यहाँ पे ऑटम चल रहा है, तो देखो एक बार क्या मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से, पतझड़ का मौसम। इन्होंने पूरी बाउंड्री कर रखी है या कुछ रिजर्व, अच्छा ये ग्रीन एरिया इन्होंने रिजर्व कर रखा है आईफल टावर के आसपास, इसीलिए इन्होंने ये कांच की बाउंड्री वगैरह कर रखी है। नाइस सर, नाइस सर, नाइस सर। फिर वहाँ पे एक ब्रिज है, उस ब्रिज में भी चलेंगे। सबसे पहले आईफल टावर के करीब चलते हैं। और ये जैसे कि हर जगह अलग अलग भाषा में लिखा रहता है, यहाँ पे भी अलग अलग भाषा में लिखा हुआ है। देखो हिंदी, इंग्लिश, सिनेमा इसका हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़, स्पेनिश, फ्रेंच, सारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो भाई फ़िलहाल हम इसके पार्क में एंटर हो चुके हैं आईफल टावर के। अभी देखते हैं इसके अंदर ऐसा है क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है। हमारे को शेर को डरा के दिखाओ। हाँ हमको डरा के दिखा। ओह नाइस, क्या बना रखा है देख रहे हो, वहाँ पे लोग नीचे बैठ रखे हैं, मस्त है यार। अच्छा इसके यहाँ नीचे रेस्टोरेंट्स भी हैं, पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है। देखो पुल्स वाले भी खड़े हैं, मेरे पुल्स। अब यहाँ से हम इस साइड चलते हैं और उस साइड चल के देखते हैं उस साइड क्या है। इस साइड है ना। अच्छा आईफल टावर की एंट्री है, आई दे। तो ये है आईफल टावर की एंट्री, यहाँ से तुम टिकट वगैरह ले सकते हो। देन यू कैन गो अपस्टेयर्स, ठीक है। तुम अपस्टेयर्स जा सकते हो, वहाँ फोटो बहुत सारी चीज़ें करा सकते हो। बट यहाँ के लोगों के लिए तो फ्री होगा। नहीं फ्री तो नहीं होगा, कुछ टिकट कम होगी, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट के लिए थोड़ा हाई प्राइस है और लोकल लोगों के लिए थोड़ा कम प्राइस है। क्या कह रहे हो? वो यहाँ से वो लेगा क्या? यहाँ से एंट्रेंस द मोस्ट पुलिस देखो कैसे घूम रही है। अबे हर जगह पुलिस घूम रही है, हर जगह।
खतरे का माहौल है और हम भी डरे हुए हैं और हमारे साथी भी डरे हुए हैं। बहुत खतरे का माहौल है, लेकिन हम नहीं डरे हुए हैं क्योंकि हम सेफ हैं। और वह सब कुछ है, सारे पेपर्स वगैरह। जो उनके पास पेपर नहीं है वो डरे हुए होंगे बेचारे। ओ नाइस, यहाँ से एक मस्त व्यू आएगा। रुको, तो भाई रील्स के लिए मैंने नाइस शॉट्स ले लिए हैं हर जगह के। और ब्लॉग अभी तक मैंने कोई एडिट नहीं किया, तो मैं सोच रहा हूँ वहीं जाके ही एडिट करूँगा ब्लॉग सारा सब कुछ। तो अब यहाँ से एंट्री है, आई थिंक इसका कोई पर्चा चर्चा नहीं होगा। तो यहाँ से भी ले लेते हैं, यहाँ से भी नाइस व्यू आ रहा है फोटो। तो भाई अब हम आ चुके हैं बिल्कुल आईफिल टावर के नज़दीक। तो एक नंबर की पिक्चर ले रखी है मैंने, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और जैसे कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ये देखो कितना नंबर है। और इन लोगों से बच के भाई, ये सारे के सारे यहाँ पे चोर हो जाना, सारे के सारे। ये देखो भाई, जो ऐसे लोग हैं ना यहाँ पे, जो कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो भाई ये फिरात में रहते हैं कि कब फ़ोन छीन ले, तो इसलिए तो साइकिल में रहते हैं, इलेक्ट्रिक वाली साइकिल में। तो उनसे बच के थोड़ा फ़ोन उठा लेंगे, कब गायब हो जाएंगे पता नहीं। वो बैंक है, देखो मिस्टर बीन मस्त आर्ट बना रखी है। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। लो भाई देख लिया ये फिलहाल, मेरे दोस्त की ड्रीम कंट्री है। हाँ, तो वीडियो कॉल कर था आईफिल टावर, जो कि मैंने तुम्हें दिखा दिया है और मैंने खुद देख लिया पहली बार। तो बहुत तेज़ से भूख लगी है, फ़िलहाल चलते हैं। अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट सर्च किया है, क्योंकि भूख इतनी लगी है कि ब्रेड से कोई पेट नहीं भरेगा। कुछ ऐसा खाते हैं जो पेट भर जाए, लाइक नान वगैरह, थोड़ा इंडियन सुबह से शाम तक चल जाए। तो सुबह से शाम तक चल जाए, तो कुछ खा के चलते हैं। मिलते हैं आपको रेस्टोरेंट में। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरी 3-4 लोकेशन और देखते हैं देखने के लिए, से क्या रहता है। फिर वो लोकेशन सर्च करेंगे, देखेंगे। अगर ज़्यादा पास पड़ेगा तो वी कैन विज़िट, अगर ज़्यादा दूर पड़ेगा तो हम देखते हैं विज़िट करेंगे नहीं करेंगे। वरना फिर जाके रेस्ट करेंगे और नहाएंगे धोएंगे। और हमारा होटल यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे, क्योंकि एयरपोर्ट से हमने बहुत पास लिया है। अगली बार से एयरपोर्ट करूँगा भाई, दूसरा एयरपोर्ट बुक करना पड़ेगा, ये लुल्लू वाला एयरपोर्ट नहीं भाई। एक तो भीड़ इतनी, हमारे बंदे भी लुल्ला है और हम एक तो एक तो भीड़ इतनी, ऊपर से वो एयरपोर्ट ऐसी जगह में रैंक कर, अगल बगल कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ। तो ये देखो कितने सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, ये देखो झंडा ऑर्डर नो इंग्लिश क्या कह रही, पूछ रही थी इंग्लिश है क्या? नो इंग्लिश। ये सारा सोवीनियर्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेंगे आपको। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो कैफ़े कुछ ऐसे हैं मस्त, एक नंबर के दिख रहे हैं देखो। क्योंकि इन सिटीज़ के अंदर भाई कलर्स हैं, तुम्हें वाइट, रेड, बहुत सारे कलर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि रोड, ये भाई का सबसे मस्त प्यारा कलर है। और भाई ये है इलेक्ट्रिक स्कूटर भाई, इसे राइड पे लो और राइड करो। ये सारी रेंटल बाइक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाती हैं। ये मेरी फेवरेट BMW 100i है क्या, सॉरी 480i। ये मैंने किसी और को रेंट पे दे रखी है, अभी 1-2 राउंड लगाएगा तो दे देगा मेरे को। भाई मैं सोचा थोड़ा सिटी वॉक ले लेता हूँ, उसके बाद चलाऊँगा, उसको दे रखी है मैंने चला।